हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टडी ऑफ चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 और इसका इंट्रोडक्शन क्लास है आज। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज की पूरी वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स और डेसिमल एक्सपोनेंट्स को जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं डेसिमल्स क्या होते हैं। सो डेसिमल्स, हमें कभी भी डेसिमल दिखेंगे तो आपको तीन उसके टाइप्स दिखेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, या वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। अब इसको समझो क्या है ये। देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको दिखते हैं, वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि जो एट द एंड फुल स्टॉप लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि 2.5, ठीक है, या फिर 6.25 समथिंग, ऐसे डेसिमल्स जो कि एक जगह पर रुक जाते हैं, ठीक है, ये आगे बढ़ते नहीं है, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाते हैं। ये सारे डेसिमल्स जो होते हैं ये हमारे टर्मिनेटिंग के अंदर आते हैं। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो ये ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी फुल स्टॉप नहीं लगा रहे अपने आप में, और बट रिपीटिंग, और रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल के लिए समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0.3333 है समथिंग, सोन चलता जा रहा, रुक ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसा डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीट करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। उसके अलावा इसके अंदर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा बेटा, कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, ठीक है। दो कैटेगरी का मतलब मैं इसको खुद से कैटेगराइज कर दूं तो एक हो गया मेरा जिसमें सिंगल वर्ड बार बार रिपीट होता है, सिंगल वर्ड रिपीट होगा, और सेकंड कैटेगरी यानी कि एक पूरा होल ब्लॉक रिपीट होगा। इसके लिए एग्जांपल के लिए समझेंगे, जैसे सिंगल में रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर उसका सिंगल वर्ड रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल 0.333 ऐसे ऑन चलता जा रहा है, तो शॉर्ट में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 बार। इस बार का मतलब क्या है बच्चा, कि ये इकलौता ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको, जहां पर एक सिंगल वर्ड रिपीट हो। एक ब्लॉक का रिपीट कहां पर होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझिए 0.385, फिर 385, फिर 385। यहां पर क्या हो रहा है, एक पूरी एक ब्लॉक, यानी कि 3 यूनिट की एक ब्लॉक रिपीट होती जा रही है और इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगी। तो हमारे सामने डेसिमल्स के अंदर अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के अंदर, तो ये दो कैटेगरी आ सकती है, या तो सिंगल वर्ड रिपीट होगा, या एक पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। क्लियर होगी बात आपको। चलिए उसके बाद आप समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ये देखो, यहां पर क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो यहां पर क्या होगा, हमारे सामने आएगा ऐसे वर्ड्स, ऐसे डेसिमल प्लेस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं पर नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ना तो वो टर्मिनेट होते ना वो रिपीट करते। जैसे कि पाई की वैल्यू अगर हम बात करें, पाई की वैल्यू की, सो पाई की वैल्यू में पता है क्या होती है, 3.1412 ऐसे समथिंग चलती रहती है, सो ऑन चलती रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये टर्मिनेट नहीं होती, इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट टाइम्स है, हमें नहीं पता कि क्या है उसकी वैल्यू, आगे कहां तक जाएगी वो। पर इसके अंदर क्या होता है कि ये रिपीट नहीं करती, इसकी जो डेसिमल प्लेस के बाद जो यूनिट्स हैं वो एक सिंगल यूनिट तक रिपीट नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब एक एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को एक एक एग्जांपल के साथ। तो सुनिए मेरी बात, जरा ध्यान समझिएगा इस बात को। देखिए, मैंने सिर्फ दो ही ली हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इन दोनों को मैं चाहता हूं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग था वो तो हमने समझ लिया कि पाई की वैल्यू है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि ना तो रिपीट करता और ना ही वो टर्मिनेट होता, ठीक है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वो अलग कैटेगरी होगी। मैं चाहता हूं आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में डिफरेंस समझाना। तो जरा मेरी बात सुनिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर जो 4 है उसको मैंने 65 से डिवाइड किया है, तो मेरे सामने कुछ ऐसा बना, जहां पर मैंने देखा कि अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो जाती है, जो रिमाइंडर होता है मेरा 0 आ जाता है। और जब भी रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए तो मैं ये बोल दूंगा कि वो एक टर्मिनेटिंग डिजिट है। क्लियर होगी बात। तो टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत ईजी है, बचपन से आप करते आ रहे हैं, जो भी पूरी कट जाए वो हमारी टर्मिनेटिंग हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने बोला आपको इसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं, एक जहां पर एक सिंगल वर्ड रिपीट करे और एक
जो यहाँ पर एक पूरा ब्लॉक रिपीट करे, ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही, इनफाइनाइट टाइम्स ये आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, बट रिपीट करेगी। अब रिपीट क्या करेगी, या तो इसका एक सिंगल वर्ड रिपीट करेगा या इसका एक पूरा ब्लॉक रिपीट करेगा। तो मैंने सिंगल वर्ड के लिए यहाँ पर एक डिवाइड का एग्जाम्पल देखा, देखिए अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे सामने क्या आता है, देखिए मैंने इसको डिवाइड किया तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा रिमाइंडर है बार बार क्या बन रहा है, 1 1 1 1, और ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 बचेगा, तो इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो लगभग कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं इसको करूं तो डिवाइड 3.33333, और मैंने शॉर्ट के लिए इसमें बार लगा दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये 3 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो जिसके ऊपर बार लगता है वो डिजिट बार बार रिपीट करती है, ठीक है। चलिए अब इसका तो सिंगल वर्ड वाला हमने समझ लिया, अब इसका एक ब्लॉक वाला समझते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 7 को 1 से डिवाइड करूं, अगर मैं 7 को 1 से डिवाइड करूं तो मेरे सामने आता है 0.142857, ठीक है, और यही ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा, यही पूरा ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा। देखिए क्यों, देखिए इसको हम ध्यान से देखेंगे कि मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 10 हो गया, ठीक है, पॉइंट लगा के मैंने 0 या 10 लिया, उसका पूरा करते करते मैं यहाँ तक फाइनली यहाँ तक पहुंचा, और जैसे ही मैंने लास्ट वाला डिजिट किया तो मेरा वापस 1 आ गया रिमाइंडर। अब वापस 1 आ गया तो वापस से ये वाली पूरी यूनिट शुरू हो जाएगी वापस आना, और यहाँ पर क्या होता है, एक पूरा ब्लॉक रिपीट करता है। इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको कि ये डिपेंड करता है जो हमारा डिवाइड करने वाला होता है, जो 7 है, ठीक है, ये इसको किसको 1 को डिवाइड कर रहा है, तो जो ब्लॉक होगा वो 7 से कम ही होगा रिपीट करने का। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जो नंबर्स यूनिट्स जो रिपीट करेंगी वो इस 7 से कम होंगी। आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 ही, क्योंकि 7 है, हाईएस्ट क्या है 7, तो 6 ही डिजिट रिपीट करेंगे। क्लियर होगी बात आपको। चलिए तो ये दोनों एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक रिपीट करेगा बार बार और यहाँ पर एक सिंगल वर्ड रिपीट करेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग है। तो होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए। अब एक बात को जरा ध्यान सुनिए, हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारा रियल नंबर्स के, उसके रियल नंबर्स के डेसिमल प्लेस। अब रियल नंबर्स तो हमें पता है क्या होते हैं, रियल नंबर्स तो हमें पता ही है क्या होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, और एक इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, हमने पढ़ा है इससे पहले। अगर हम चैप्टर एक्सरसाइज 1 की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था, बेसिक क्लास हमने डाला था, ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको समझा देता हूं आपको, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर किस तरीके से इन दोनों को डेसिमल्स वर्क करती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सुनिए, जो ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये दोनों ही रियल नंबर के रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p/q के फॉर्म में रखा जा सके। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, याद रखना ये वर्ड रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, यानी कि इसको हम रैशनल नंबर में रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि p/q के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है। इसको तो आप इजीली p/q के फॉर्म में रख सकते हो। देखो जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर बन गया। पर अभी इसको हमने सीखेंगे, इसको भी हम मतलब अगर डायरेक्ट मान लीजिए आपको ये दे रखा हो और बोला हो इसको आप p/q के फॉर्म में रखो, तो आप कैसे लिखोगे, इसका तरीका है, अभी हम सीखेंगे इसके तरीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है यही है कि हम किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को किस तरीके से p/q के फॉर्म में रखें। तो हमारे पास एक कैटेगरी और बच जाती है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसका मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था पाई वाला, वो इकलौता ही हमारा इर्रेशनल नंबर है। बाकी टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, दोनों के दोनों हमारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर होगी बात आपको। अब आते हैं फटाफट एक एग्जांपल के अंदर, और उससे हम सीखते हैं किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वर्ड्स को किस तरीके से हम इनको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं क्या है। एग्जांपल 7 बोलता है शो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन को ज्यादा मतलब इजी, इतना तगड़ा बना रखा है इन्होंने, इतना है नहीं, बस सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक काम करो भाई कि 0.3 बार को आप p/q के फॉर्म में लिख के दिखा दो, यानी कि 0.3 को रैशनल नंबर के फॉर्म में बना दो। तो आइए देखते हैं फिर क्या क्या स्टेप है इसके। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि 0.3 बार की वैल्यू क्या है, तो हम मानेंगे कि लेट 0.3 बार इज इक्वल टू x। सबसे पहला तो हमारा ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हम, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन चल रहा है, हमें पता नहीं है, यही हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे
इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करना है, पहले समझो, ध्यान दीजिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि पॉइंट कितने मतलब पॉइंट के बाद कितनी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स रिपीट हो रही हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर एक ही यूनिट रिपीट हो रही है, तो हम एक जीरो को लेंगे और एक जीरो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इसके बाद के एग्जांपल्स करेंगे तो हम अच्छी तरीके से वो समझ लेंगे। पर फिलहाल हम यहाँ पर 10 पे इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करते क्या होगा, एक ही 3 जो 3 है वो पॉइंट के इस साइड आ जाएगा, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 3 3 एंड सो ऑन चल रहा है ऐसे। क्लियर होगी बात। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस 10x इज इक्वल टू यहाँ पर एक 3 को मैं अलग कर ले रहा हूँ, 3 प्लस 0.333, कोई कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने क्या किया बस एक 3 को तो मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, एक बात बताओ 0.333 क्या वैल्यू है, इसको मैं 3 बार बोल सकता हूँ, इसको मैं 3 बार बोल सकता हूँ, 0.3 बार बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब 0.3 बार की वैल्यू क्या रखी है हमने x, तो यहाँ पर मैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x बोल सकता हूँ ना भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या होगा यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, ये इधर आके 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये 9 जो इसके नीचे आएगा 3 और 9, इसको हम काट देंगे तो 1/3। ये हो गया हमारा एक आंसर। तो हमने क्या बोला कि जो 3 बार है, जो हमारा क्या है 0.3 बार है, इसको हम 1/3 के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने करके दिखा दिया, जहाँ पर हमने दिखा दिया कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो आइए बच्चों एग्जांपल लाइन समझते हैं क्या है। तो देखिए एग्जांपल लाइन क्या है, सेम वैसी है। यहाँ पर बोलता है 0.2353535 या फिर 0.235 पे बार, यानी कि 35 जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसको अब हमें p/q के फॉर्म में रखना है। इससे पहले हमने जो किया था वो 0.3 बार के ऊपर था, जहाँ पर 1 यूनिट थी। अब यहाँ पर 2-3 यूनिट्स हैं, इसको समझे कैसे करते हैं। तो सेम फर्स्ट स्टेप सेम रहने वाला है। हम फर्स्ट स्टेप पे क्या लेंगे कि लेट द 0.235 इज इक्वल टू x, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू है, तो हमने क्या मान लिया उसकी वैल्यू x, ठीक है। अब हमें पता है हम क्या करते हैं बेटा, जो बार वाली डिजिट है उसको उधर रखते हैं, बाकी जो साइड होती है इस साइड बुला लेते हैं उसको, तो बार वाली को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बार वाली अलग करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये 10x हो जाएगा और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2.35 पे बार, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको। अब ये यहाँ पर ये हमारी होगी इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन 2 ये होगी। तो अब जरा देखिएगा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 35 को इधर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा था, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हमने 1 यूनिट प्लेस थी, इसलिए हमने किससे किया था 10 से। यहाँ पर 2 यूनिट प्लेस है, इसलिए इस बार किससे करेंगे हम 100 से। सो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, उधर भी 100 से, तो इसको करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा और इसको करेंगे तो 235.35 बार आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा, हमें पता है हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो ये 1000x और जब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर 233 प्लस में 2.35 लिख सकता हूँ उसका बार, क्योंकि भैया 2.35 तो लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐड करूँगा तो मेरा ये बन जाएगा। जैसे मैंने 2.35 इसलिए अलग कर दिया क्योंकि 2.35 की वैल्यू कितनी है 10x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1000x इज इक्वल टू 233 प्लस में 10x। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारे सामने आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10x, उसको करेंगे तो 990x इज इक्वल टू 233। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 233 अपॉन में 990, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर डिवाइड हो तो ठीक है, नहीं हो रही तो उसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। हमें जस्ट इस वाली वैल्यू को हमें p/q के फॉर्म में लिखना था और हमने लिख के दिखा दिया। होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि जैसे ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा यहाँ से शुरू हो गया था, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड स्टेप और ये ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ट्राई कीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज में करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक आप घर पे ट्राई कीजिए, बाकी एक्सरसाइज भी आप खुद से ट्राई कर लेंगे, ईजी एक्सरसाइज है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक्सरसाइज पूरी करेंगे।